इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब प्रदेश हरियालो राजस्थान होगा। हरियालो राजस्थान के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगेंगे। 7 अगस्त को हरियाली तीज पर ये पौधे लगाए जाएंगे। कृषि विभाग प्रदेश भर में 1.25 करोड़ पौधे लगाएगा। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने आदेश जारी किए। मुख्य सचिव की बैठक की अनुपालन में आदेश जारी किए। हर जिले में कृषि विभागीय कार्यालय परिसर, सार्वजनिक स्थान पर अधिक से अधिक पौधे लगाने के निर्देश। साथ ही हरियाली तीज का उत्सव मनाते हुए लोगों के साथ जुड़ने के भी निर्देश। स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर सघन पौधारोपण करने के निर्देश। साथ ही हर जिले से हरियाली तीज पर लगाने वाले पौधों की जानकारी भी मांगी गई। राजस्थान सरकार प्रदेश में अग्निवीरों को आरक्षण देगी और इसकी घोषणा कारगिल दिवस रजत जयंती के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देगी। सीएम ने कहा कि सेना के बाद प्रदेश की सेवा करेंगे अग्निवीर। योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करें। दौसा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दौसा का जिला आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति ट्रैप हुआ है। एसीबी ने 1,70,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। शराब के ठेकेदारों से मासिक बंधी लेते एसीबी टीम ने दबोचा है। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। एसीबी एएसपी सुनील सिहाग की टीम ने ये कार्रवाई की। तो दौसा में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति को ट्रैप किया गया है। शराब के ठेकेदारों से मासिक बंधी लेते हुए एसीबी टीम ने दबोचा है और 1,70,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। मंत्री कृष्णपाल केंद्र सरकार के बजट जन जागरण अभियान के तहत कोटा पहुंचे हैं। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कोटा में बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मीडिया के साथ साझा किया। इस दौरान राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जन के कल्याण के लिए बहुत अच्छा बजट बनाया है। नीमका थाना में राशन डीलरों ने तहसील अध्यक्ष कैलाश चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन द्वारा राशन डीलरों ने मानदेय दिलवाने सहित कुल 6 सूत्रीय मांगे की हैं। ज्ञापन में बताया कि राशन डीलर सरकार द्वारा जारी हर आदेश का पालन करते हैं। अपनी ओर से पूरी सेवाएं देने के उपरांत भी डीलर का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और इसके साथ ही अक्टूबर 2023 के अन्नपूर्णा किट देय बकाया कमीशन देना शेष है। वो कोरोना काल में आंगनबाड़ी को राशन डीलर के द्वारा दिलवाए गए गेहूं, चावल और दाल का कमीशन दिलवाया जाए। आधार सीडिंग, ई-केवाईसी का मेहनताना दिलवाने की मांगे राशन डीलरों की ओर से की गई हैं। माननीय यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा के पास गए। हमारी राशन डीलरों की समस्या थी 6 सूत्रीय मांग के लिए 30,000 रुपये मानदेय, 2% चीजें और समय पे कमीशन नहीं मिलने के कारण यूडीएच मंत्री साहब को क्षेत्रीय विधायक है हमारे, उनको हमारी समस्या से अवगत कराया, जल्दी से जल्दी समाधान करें। हम माननीय यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा के पास गए। और चलिए बड़ी खबर बता देते हैं। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां स्वागत सम्मान हुआ प्रधानमंत्री का। जेपी नड्डा की ओर से स्वागत किया गया और इस बैठक में
तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक, कई सारे मायनों में बैठक खास होती है। इससे पहले आज क्योंकि नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा बैठक। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां आकरा भट्टा राजकीय अस्पताल का तहसीलदार ने निरीक्षण किया। तहसीलदार ने भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, मरीजों को मिलने वाली सुविधा, निःशुल्क दवाई वितरण और साफ सफाई की जानकारी ली। चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मौसमी बीमारियों पर आमजन को जागरूक करने का भी आह्वान किया गया। भीलवाड़ा में हमीरगढ़ में फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर परेशान महिलाओं ने हंगामा किया और मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का ये कहना कि प्रोसेस में लगी बॉयलर मशीनों की आवाज तेज आती है और साथ ही कंपनी की ओर से लोकल श्रमिकों को काम नहीं दिया जा रहा। धरने पर बैठी महिलाओं की सूचना मिलने पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। उदयपुर के सलूंबर इलाके के अधवास गांव में दलित शिक्षक की गला काटकर हत्या और उसके पिता पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में अब लगातार सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। झुंझुनू में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चंदेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने, परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने समेत 6 मांगे की गई। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चंदेल ने बताया कि यदि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। जो राजस्थान में जो वाकई में राजस्थान को शर्मसार घटना जो हुई है, उसको लेकर जो उदयपुर के संबल जिले में कल एक दलित समुदाय के शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया गया सामंतवादी लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा। तो मैं सरकार से निम्न मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को बाकायदा जो आरोपी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए प्लस जो परिवार के सदस्य हैं उनको 2 सरकारी नौकरी मुआवजा किया जाए। धौलपुर के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित वाटर वर्क्स चौराहे पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से शहर वासियों में भय बना हुआ है। इस चौराहे पर आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं और इन दुर्घटनाओं को लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, पार्षद, पूर्व उप सभापति और पार्षद प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात हुई। इस चौराहे से शहर वासियों को निजात दिलाने की मांग करते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हाईवे है, यहाँ सैकड़ों मौत हो चुकी है। हर महीने कोई ना कोई दुर्घटना होती है और वहाँ मौत हो जाती है। इसलिए हमारा प्रशासन से, NHAI वालों से निवेदन है कि इस हाईवे की सुध लें और आने वाली घटनाओं पर रोकथाम के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाए। हाईवे है। चूरू के रतनगढ़ से अब खबर, जहां रेलवे के जयपुर जनरल मैनेजर ने रतनगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्यों, टिकट काउंटर आदि का निरीक्षण किया। वहीं पार्षद नंद किशोर भार्गव ने रतनगढ़ में वॉशिंग लाइन शुरू करने, सभी प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लगाने समेत कई मांगों को लेकर जनरल मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। इधर कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत ने गांव मेलूसर में अंडर ब्रिज बनाने और रतनगढ़ से हनुमानगढ़ रेल लाइन सर्वे का कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। घटना में 3 युवकों और एक युवती को गंभीर चोट आई है। आरोपी मारपीट करने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायलों का इलाज RBM अस्पताल में जारी है और बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष का गांव के किसी व्यक्ति से खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है।
बंटू सरपंच साहब के यहाँ से पैसे लेने गया था, वहाँ से आ रहा था तो फाटक रेलवे फाटक पार करते ही मेरी बाइक के आगे मोटरसाइकिल, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। उसमें दीपू था और रंजीत का लड़का था, नरेंद्र, विनोद था, कितने लोग 10-12 लोग थे यहाँ फाटक पे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया, बाइक गिरा दी और खूब जितना इन्होंने सर में दिए, सब बलों पर पीठ में दिए, हाथों में दिए। लठियाँ नहीं थी, रोड थी, लोहे की रोड। उसके बाद में मैं जान बचा के जैसे एक घर में दौड़ गया। पीछे से किसी को, मेरे पापा को पता चला, पापा आ रहे पल्लन से, पापा घेर लिए और उसी सब लोग। हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर फायरिंग मामले में जंक्शन पुलिस अब एक्शन में है। पुलिस ने गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और उसके साथी प्रदीप गोदारा को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। डीएसपी राहुल यादव ने बताया कि दिसंबर 2022 में जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया से फिरौती मांगने और फिरौती न देने पर व्यापारी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग मामले में ऋतिक बॉक्सर और उसके साथी प्रदीप गोदारा को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की और इसके बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। नवंबर 2022 में हनुमानगढ़ जंक्शन में एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं श्री इंद्र हिसारिया, उनकी दुकान पे जो कि नई धान मंडी में स्थित है, फायरिंग की गई थी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा और बाद में इसे सोशल मीडिया पर ऋतिक बॉक्सर, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अपने आप को होना कथन करता है, उसके द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। उस प्रकरण में ऋतिक बॉक्सर, जो कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था, वो प्रोटेक्शन वारंट पे लाया गया था और उसके एक साथी जिसने उसके कहने पे वेपन्स प्रोवाइड करवाए थे, प्रदीप गोदारा, जो कि गढ़साना का निवासी है। खबर पाली से है, जहां पर आम जन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सुमेरपुर कस्बे में सुंधा माता मार्केटिंग सुमेरपुर पर नकली घी के संदेह पर 1602 लीटर ब्रांड गोधारा के नाम से बेच रहे घी को जब्त किया है। साथ ही सैंपल लेकर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। अभियान के तहत श्री सुंदा माता मार्केटिंग कंपनी के ऊपर आज कार्रवाई की गई। वहाँ पे 1602 लीटर करीबन गोधारा ब्रांड का घी हमने सीज किया और जिसके 2 सैंपल लिए गए और उनको अपने जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने पे जो आगे की कानूनी जो भी कार्रवाई होगी वो। तो 1602 लीटर घी यहां से जब्त किया है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत, क्योंकि खाद्य पदार्थों के साथ मिलावट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में इन पर रोक लगाना जरूरी है। इसी के लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक शुरू। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। साथ ही राजस्थान के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और साथ ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों के हालात, विकास की रफ्तार और योजनाओं के फायदे समेत अन्य मुद्दों की यहां जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात रखेंगे। केंद्र की योजनाओं से जनता को कितना फायदा हो रहा है, लोगों में योजनाओं को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक रिव्यूज हैं, इस पर भी चर्चा की संभावना। और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में अहम मंथन हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो बीजेपी की ये अहम बैठक और अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश से भी सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा, साथ ही दोनों ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और साथ ही डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में मौजूद हैं और सभी की ओर से अपने अपने राज्यों के हालातों की जानकारी यहां पर दी जा रही है। विकास कार्य किस गति से हो रहे हैं और केंद्र की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक रिव्यूज हैं जनता की ओर से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के समक्ष रखे जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस 2047 के विकसित भारत की कल्पना लेकर आगे बीजेपी बढ़ रही है, तो ऐसे में रिव्यूज लेना तमाम प्रदेशों से बहुत जरूरी हो जाता है।